नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशु दक्षु स्टोरीज़ में। आइए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट चौथ व्रत कथा। बोलिए जय गणेश भगवान की, जय भोलेनाथ की। चलिए शुरू करते हैं गणेश और संकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राजा पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था, बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा की स्वीकार की और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है और गणेश भगवान की इस दिन हम व्रत करते हैं गणेश भगवान जी के लिए और उनकी पूजा और आरती की जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में सभी कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो सकट चतुर्थी का व्रत कीजिए और विधि विधान से इस व्रत को पूरा कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। चलिए हम अब आपको सुनाते हैं एक और गणेश जी की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह होने के बाद भी उसका बेटा का विवाह करके चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए और इधर लड़की से साहूकारनी के विवाह लड़के का विवाह होने वाला था। वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में लड़की घर आई तो पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धभ्याई। यह बात सुनकर जब लड़की आई तो उसके बाद धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है।
तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का व्रत किया था और साहूकारनी ने व्रत करने के बाद तिलकुट का उद्यापन नहीं किया। तब यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरी बेटी जब वहाँ पीपल के वृक्ष के पास जाती है तो तेरा बेटा वहाँ पे यह बोल रहा है कि तिलकुट का उद्यापन मेरी माता ने नहीं किया, इससे ही मेरा विवाह धूमधाम से नहीं हुआ और मेरा विवाह अध में ही रह गया। तब उसकी माता ने भगवान गणेश जी का तिलकुट किया और भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। साहूकारनी ने तिलकुट किया और से सकट देव प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद से कहा कि अब से इसके बाद तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस तरह जिस तरह साहूकारनी को बेटे का विवाह हुआ और उसके सारे काम संपन्न हुए, इसी तरह भगवान गणेश सभी के काम संपन्न करे, सभी संकटों को दूर करे। बोलिए गणेश भगवान की जय, संकट चौथ माता की जय। तो आप भी विधि